नमस्कार दोस्तों, हनुमान जी ने श्री राम जी का संदेश माता सीता तक कैसे पहुंचाया? आइए आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हनुमान जी के रास्ते में आई और आखिर में उन्होंने माता सीता का पता लगाया और राम जी का संदेश माता सीता को दिया। भगवान राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाने के लिए हनुमान जी लंका की ओर गए। कहते हैं जिस पर्वत पर रखे हनुमान जी ने छलांग लगाई थी वह पर्वत पाताल में चला गया। सबसे पहले हनुमान जी की भेंट हुई थी, वो किससे हुई थी हम यही जानते हैं। समुद्र की आज्ञा पाकर मेनाक पर्वत आकाश की ओर ऊंचा उठ गया और तीव्र गति से जाते हुए हनुमान जी के मार्ग में आ गए। हनुमान जी ने समझा कि यह पर्वत उनके मार्ग में बाधा बन रहा है, इसलिए उन्होंने उस पर पद प्रहार करना चाहा। तभी मेनाक पर्वत हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोला, हे पवन पुत्र, मेरा आज से तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बनने का नहीं है, तुम्हारे मार्ग को बाधा डालने का नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरा अतिशय ग्रहण करें और कुछ देर यहाँ विश्राम करके जाएं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे मेनाक, तुम्हारा आतिथ्य मैंने स्वीकार कर लिया, परंतु मैं रुक नहीं सकता। मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मार्ग में रुके बिना ही मैं लंका पहुंचूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने एक पैर का आघात करके मेनाक पर्वत को फिर से समुद्र में धकेल दिया और आगे बढ़ गए। उनकी गति और भी तीव्र हो गई। हनुमान जी अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि समुद्र में रहने वाली नागमाता सुरसा अपना विकराल मुंह फाड़कर हनुमान जी के मार्ग में आ खड़ी हुई और हनुमान जी से बोली, अरे वानर, तू मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? तू तो मेरा भोजन है, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर सुरसा से कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य से लंका जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे मार्ग में अवरोध नहीं बनना चाहिए और उनके कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य को संपन्न करके पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी के ऐसा कहने पर सुरसा बोली, अरे वानर, मुझे ये वर मिला हुआ कि कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। तुम्हें यदि आगे जाना ही है तो मेरे मुख में प्रवेश करके ही आगे जाना होगा। ऐसा कहकर सुरसा ने अपना विशाल मुख फैला दिया। आगे का मार्ग अवरुद्ध देकर हनुमान जी ने भी अपना आकार बड़ा कर लिया। सुरसा ने अपने मुख का आकार उनसे भी बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने अपना रूप अंगूठे के बराबर छोटा करके सुरसा के मुख में प्रवेश किया और वे तत्काल उसके मुख से बाहर निकल गए। बाहर आकर हनुमान जी ने अपने पूर्व रूप में आकर सुरसा से कहा, हे देवी, मैंने तुम्हारे मुख में प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार तुम्हारा वर सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहाँ माता सीता विराजमान है। हनुमान जी की चतुराई देखकर सुरसा ने अपने सामान्य रूप में आकर हनुमान जी से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डालूंगी। तुम सुखपूर्वक श्री राम के कार्य को संपन्न करने के लिए जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। हनुमान जी एक पल गवाए बिना तीव्र गति से आगे बढ़ गए। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि समुद्र के गर्भ में रहने वाली एक अत्यंत भयंकर सिंगिका नामक राक्षसी ने उछलकर हनुमान जी को पकड़ लिया और बोली, अरे, मुझे लांघ कर जाने वाला तू कौन है? वह राक्षसी अत्यंत विकट थी। वह पानी पर पड़ने वाली छाया से ही ऊपर उड़ते हुए जीव को पकड़ लेने की क्षमता रखती थी। हनुमान जी समझ गए कि यह अत्यंत दुष्ट राक्षसी है। इससे पहले कि वे अपना बचाव का कोई मार्ग सोचते, उस राक्षसी ने अपने विशाल मुख में हनुमान जी को डाल लिया और सटक गई। परंतु उसके पेट में पहुंचते ही हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और उसके पेट को फाड़कर बाहर निकल गए। सिंगिका का वध करके वे पुनः आकाश में उड़ने लगे। सिंगिका का विशाल शरीर समुद्र के गर्भ में समा गया। जिस समय हनुमान जी लंका के करीब पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि उनके इस विशाल शरीर को देखकर कहीं राक्षस गण भयभीत न हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया और अपने सामान्य रूप में आकर धीरे से लंका की धरती पर उतर पड़े। त्रिकुट पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका नगरी की शोभा को देखा, स्वर्ण नगरी को देखा। लंका नगरी के चारों ओर गहरी खाई थी। समस्त राजभवन स्वर्ण पत्रों से मंडित थे। विशाल परकोटे थे और सर्वत्र भव्य भवन दिखाई पड़ रहे थे। देखा अपने दोस्तों, कैसे हनुमान जी ने
आखिर में माता सीता का पता लगा ही लिया और जा पहुंचे लंका में। कहते हैं कि हनुमान ने एक छलांग में 100 योजन का समुद्र लांघ दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया था। इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें पूर्ण निष्ठा के साथ उस कार्य को करना चाहिए। अंत में उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया था और उन्होंने राम जी के कार्य को पूर्ण किया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमें एक अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। मिलती हुई एक नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।